राधे राधे बच्चों। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट समझने के पहले ये ज़रूरी है कि हम ध्यान दें कि कैपेसिटर का मेन एम क्या है। तो कैपेसिटर जो होता है उसका मेन एम होता है टू स्टोर चार्ज। अगर आपने ये ध्यान रख दिया कि कैपेसिटर जो है भाई चार्ज स्टोर करता है तो चौंकने वाला टाइम आ गया, ये तो अपन गलत है, क्योंकि कैपेसिटर पे टोटल चार्ज तो जीरो है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो कैपेसिटर का मेन एम, नो डाउट उसकी प्लेट पे चार्ज स्टोर रहता है, लेकिन ये कहना गलत है। तो कैपेसिटर का मेन एम क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड फील्ड। तो कैपेसिटर हमने एक ये लिया जिसके प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसमें जो स्टोर एनर्जी होती है वो ये आती है, जहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है, Vx माइनस Vy। अब अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो ले लिया, मान लीजिए कि x और y दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हुआ तो स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस केस में हमारे पास में स्टोर्ड एनर्जी ज़ीरो हो गई, तो ये कैपेसिटर हमारे लिए मीनिंगलेस है और हम इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब ध्यान दें, कुछ सीक्वेंस है, समझ में आएगा। जैसे ये एक सर्किट डायग्राम है, तो x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा C है, लेकिन अब हमने इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो अब यहाँ पर एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, तो हमारे लिए x y के बीच में कैपेसिटर ज़ीरो है। अभी यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं आपस में सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो हमारे पास में ये आता है। लेकिन अब हमने इस C1 की दोनों प्लेट को सेम पोटेंशियल पे कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब X और Z के बीच में कैपेसिटेंस केवल C2 रहा। मान लीजिए हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया, तो अब हमारे पास में कैपेसिटेंस C1 रहेगा। मान लीजिए भैया दोनों कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ दिया, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब तीन कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ध्यान से समझना। तो C1 और C2 को मिलाते हुए अगर हमने इस तरह से जोड़ा, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C3। C2 और C3 को मिलाते हुए जोड़ा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए। अब भैया मेन जो कहानी है अब शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ कर दिया, तो दिमाग में क्या आ रहा है कि x और y के बीच में कैपेसिटेंस ज़ीरो है। आया ना, अच्छा भी लगा सुनने में, लेकिन ये तो गलत है। हकीकत है कि ये तीनों पैरेलल हो गए। तो भैया कहानी शुरू होती है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इस सवाल में इन कैपेसिटर की प्लेट्स को नाम दे दो, नाम दे दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल x पॉइंट का है वही पोटेंशियल q पॉइंट का है, क्योंकि x और q सेम वायर से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से पॉइंट p और पॉइंट y वो भी सेम पोटेंशियल पर है, तो हमारे पास में x और q सेम पोटेंशियल पर है और y और p सेम पोटेंशियल पर है। हमने ऐसा बना दिया। अब पॉइंट x से एक तो एक नंबर की प्लेट डायरेक्ट जुड़ी हुई है, और जो पोटेंशियल x का है मेरे बच्चे वही पोटेंशियल q का है। q से फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर की प्लेट जुड़ी हुई है, तो कहने का मतलब 1, 4, 5 ये सारी प्लेट x से जुड़ी हुई है। अब 1 नंबर की प्लेट 2 के साथ कैपेसिटेंस बना रही है, 4 नंबर की प्लेट 3 के साथ बना रही है, और 5 नंबर की प्लेट 6 नंबर की प्लेट के साथ कैपेसिटर बना रही है। ध्यान से देखो, 2, 3 और 6 नंबर की प्लेट Y से जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह से ये तीनों कैपेसिटर हमें पैरेलल में मिलते हैं। राधे राधे बच्चों।